स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां आएगा डी थीटा। देखिए अगर मैं यहां पर कॉट थीटा को ही टी कंसीडर कर लूं, है ना, तो क्या होगा, यहां आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इनका जो डेरिवेटिव होगा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड डी थीटा इज इक्वल टू 2t डी टी। यस, तो डी थीटा इज इक्वल क्या मिलेगा मुझे, डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2t होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हमारा कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी होता है ना। तो क्या मैं यहां पर कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं लिख सकता? और कॉट थीटा हमारा कौन था, कॉट थीटा कौन था, टी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन टी पावर 4 थीटा प्लस 1। देखिए कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टी पावर 4 थीटा, और प्लस 1 था हमारा तो प्लस 1 भी, और साथ ही क्या आ जाएगा डी टी या डी, हाँ डी टी। अब देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन में इसको पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आई इक्वल पहली बात तो ये हमारा टी था, कौन था, टी, और डी थीटा कौन था बच्चों, माइनस, तो इस माइनस को मैं अंदर बाहर ले रहा हूं, ये हो जाएगा 2t होल अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 एंड डी टी। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर अपॉन टी पावर 4 प्लस 1। अब सवाल में ट्विस्ट आ गया, सवाल में ट्विस्ट आ गया। देखिए सर, अगर t पावर 4 प्लस 1 है तो चलो हम इससे t स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर मिल गया। लेकिन आपने कहा था कि ऊपर हमें, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। यहां तो हमें 2t स्क्वायर मिल गया। अब 2t स्क्वायर मिल गया तो इसका क्या करें, कुछ नहीं बच्चों, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं इसको t स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ मैं प्लस 1 और माइनस 1 लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर t पावर 4 प्लस 1 है, तो क्या मैं दोनों को t पावर 4 प्लस 1 से सेपरेट डिवाइड नहीं कर सकता हूं? इतना तो हक है ना मुझे, इतना हक तो है ना सेपरेट डिवाइड करने का, है ना। अब क्या होगा, देखिएगा, अब यहां पर मैं अगर टी स्क्वायर कॉमन लूं तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां टी स्क्वायर कॉमन लूं तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां साथ डी टी, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस। तो यहां बनेगा हमारे पास क्या, मैं इसमें भी टी स्क्वायर कॉमन ले लूं, टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां भी टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, साथ ही डी टी, ठीक है। ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है ना वैसा ही हो गया जैसा अभी कर रहे थे, है ना, वैसा ही हो गया, डिक्टो वही सवाल बन गया ये। अब देखिएगा, ये हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो हमें इससे मतलब नहीं है क्या है, हमें मतलब यहाँ प्लस है या माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस है, क्या है यहाँ प्लस है, तो बताओ ऐड करूँ टू या सब्ट्रैक्ट, ऐड करते ना, हाँ ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, गलत, माइनस करेंगे भाई, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस यहां होगा और प्लस यहां हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होने वाला है देखिएगा, अच्छा यहां पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहां पर स्टूडेंट हम ऐड करेंगे 2 और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2, और ये हो गया dt, ठीक है।
अगले स्टेप में आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। माइनस, ये देखिए ये तो ऊपर एज इट इज रहेगा 1/t², और डिनोमिनेटर में ये जो लिखा है ये लिखा है t -1/t² प्लस √2², माइनस, साथ ही यहां dt, ठीक है, माइनस यहां स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 1 - 1/t² होल अपॉन t प्लस 1/t² माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल, क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल। तो यहां हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस, अब देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इसको x कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि फंक्शन तो हमारा थीटा पे डिपेंड था, ठीक है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन है, तो क्या मैं इसको x कंसीडर कर सकता हूं? एग्जैक्टली अगर ये x है तो फिर ये इस x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा, यानी कि मैं लिख सकता हूं dx/x² प्लस √2² माइनस, स्टूडेंट्स माइनस, और इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है। तो क्या मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए u कंसीडर कर लूं तो ये du लिखा है ना, ये du लिखा है, और अगर ये du लिखा है तो ये है u² माइनस √2² का इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर आएगा I इज इक्वल टू -1/a मीन्स √2 tan इनवर्स x/a मीन्स x/√2। साथ ही आएगा यहां पर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी याद आए तो बताना, आइडेंटिटी अगर याद आए तो बताना कि यहां कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। साथ ही यहां आएगा 1/2a मीन्स 2 × √2 log u माइनस √2 और u प्लस √2 होल मॉडुलस प्लस c। हमारा जो आंसर है लगभग आ गया। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, t - 1/t, और यहां पर u की वैल्यू क्या है, t + 1/t। अगर आप यहां x और यहां u की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर सीट से मिलता जुलता आंसर मिलेगा, और अगर नहीं चाहिए तब भी आपको पुट तो करना ही पड़ेगा। आंसर लाना है तो इन दोनों की वैल्यू पुट करना ही पड़ेगी, भले ही आपका आंसर सीट से मिले या ना मिले। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सावधानी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए स्टूडेंट्स इन तीनों क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार लगाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी टर्म, बीच में थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब होता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।